हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांटा नेटवर्क यानी मांटा कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे 1 डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी हमें इसमें डंपिंग देखने को मिल रही है। अगर 7 डे के अकॉर्डिंग भी बात करें तो कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि मांटा का बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से इसके प्राइस में हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मिलेगा तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने मांटा में एंट्री नहीं की और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप मांटा में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मांटा में जो मैंने फर्स्ट एंट्री करवाई थी आपकी $2 पे करवाई थी, जिससे हमने $4 के अराउंड इससे हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था और रेस्ट ऑफ को स्टिल हमने होल्ड करके रखा है, जिससे एक्सपेक्टेड था कि अगेन ये $4 to $5 के टारगेट को भी हिट कर सकता है बुल रन में या 2024 के एंड तक ही। तो इसलिए हमने अपने हाफ कॉइन को होल्ड करके रखा है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग $2 पे एंट्री की है तो आपने भी $4 पे प्रॉफिट बुक किया है। रेस्ट ऑफ कॉइन के साथ आपको क्या करना है, अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने मांटा के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $3.19 के अराउंड। मार्केट कैप डाउन में थी, वॉल्यूम अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, परसेंटेज थोड़ी कम थी। अगर बात कर लें इसकी रैंकिंग की तो 121 पे थी। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि आप अपने कॉइन को अभी होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग डेज में ये $4 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो उसके बाद से आप देखोगे इसने $4 के टारगेट को हिट भी किया था और उसके बाद से हमें इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रही है। तो उसके बाद अगर प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आ चुका है $1.55 तक। अगर बात करें परसेंटेज की तो 5.54% से ये डाउन में है। 1 डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम 24 आवर स्टिल डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। दैट मीन्स कि अभी और ज्यादा आपको इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल सकती है 24 आवर के अकॉर्डिंग भी। अगर बात कर लें इसकी रैंकिंग की तो वो भी शिफ्ट होकर काफी पीछे चली गई है, जो कि 168 पे आ गई है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मांटा की सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 200 बिलियन के अराउंड है। अगर बात कर ले हम इसके टोटल सप्लाई की तो 1 बिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि मांटा की डिमांड जैसे जैसे मार्केट में बढ़ेगी इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि मांटा जो प्रोजेक्ट है ये लेयर 2 का प्रोजेक्ट है और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो इसकी यूज केस अपकमिंग डेज में भी बढ़ेंगे और जैसे जैसे यूज केस बढ़ेंगे आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। बात कर ले प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे 1 डे के अकॉर्डिंग अगर लो है तो 1.55 तक लो है, हाई की बात करें तो 1.66 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप देखोगे 2024 में ही था, 2 महीने पहले, जब इसने $4+ को हिट किया था, जब हमने अपने हाफ ऑफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है। ऑल टाइम लो की बात करें तो अभी पिछले दिनों में ही था जब इसका प्राइस 1.51 तक गया है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग की बात करें तो 2020 से इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो इसकी कम्युनिटी जो है वो 796.7K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। और अगर बात कर लें इसके अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है मांटा की, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है।
तो ये जेड के एप्लीकेशन पे भी वर्क करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और मॉड्यूलर लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। और इसके बैकएंड की बात करें तो पावर्ड बाय में सेलेस्टिया, पॉलीगन, ओपी और पोल्काडॉट जैसे भी नाम है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देखा। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे हमारी जो एंट्री रही थी वो $2 पे रही थी, जिसके बाद से हमने $4 के अराउंड इससे हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया, रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट $2 पे एंट्री की है तो इसके डंपिंग को देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में वापिस से आपको इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और बुल रन में हो सकता है कि ये $4 to $5 के टारगेट को भी हिट करे। उसके बाद हम मांटा के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 1.54 पे है। और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है $2 के अराउंड या $3 पे भी अगर आपकी इसमें एंट्री रही है तो इसकी डंपिंग को देख के पैनिक ना हो, आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में आपको जो सपोर्ट मिल सकता है, एक तो आप प्रेजेंट मूवमेंट पे भी इसमें एंट्री कर सकते हैं जब इसका प्राइस है 1.54 के अराउंड। इससे ज्यादा अगर आपको डंपिंग देखने को मिलती है तो 1.50 पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये दोनों ही पॉइंट सुटेबल रहेंगे मांटा में एंट्री करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे ये अपने बॉटम पे आ चुका है। तो अभी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। 2024 के एंड तक ही हो सकता है आपको इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले, और अगर बुल रन देखने को मिलती है तो ये $4 to $5 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो मांटा आपको अपकमिंग डेज में 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो अपकमिंग डेज में ये आपको मिनिमम $4 to $5 का टारगेट इजीली दे सकता है। तो एंट्री करने के लिए अभी ये पॉइंट परफेक्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मांटा के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, ओकेएक्स, KuCoin और SGX जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin दोनों बैक आ गए हैं इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में रहकर इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मांटा के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे काफी अच्छे इसके एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें 60 है जो लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और भी जो है अभी अनलिस्टेड है। तो मांटा के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज आप अपने माइंड में रखना कि मैक्सिमम जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेनर एक्सचेंजेस के साथ ही इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मांटा के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि अभी इसमें बाइंग के लिए ये आपके पास लास्ट चांस हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आपको इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और $4 to $5 का टारगेट भी मिल सकता है। तो एंट्री करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 सुटेबल पॉइंट बताए हैं, तो उस पॉइंट पे आप एंट्री कर लें और इसे होल्ड करके रख लें अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।